Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel, and I humble request don't forget this channel and this topic. Today we have to discuss about this topic. Topic is very matchless. I think how to use WH family. So WH family means at what time. At what time that means कितने बजे, या फिर ये कह सकते हैं कि जितने बजे। तो इसको जो आज हम जो है डब्ल्यूएच फैमिली जो है मतलब स्पोकन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और इसमें जो है हम इसे मतलब एक इंजॉयफुल तरीके से धीरे धीरे डब्ल्यूएच फैमिली के काफी वर्ड है जो मैं ये रैंडमली इनको बताता रहूंगा आप लोगों को। और आज देखिए ये जो है एट व्हाट टाइम। तो अब जो है फर्स्ट सेंटेंस है वह कितने बजे यहाँ आएगा, वह कितने बजे यहाँ आएगा। तो अब जो है कितने बजे एट व्हाट टाइम। तो फर्स्ट लिखेंगे एट व्हाट टाइम विल ही, एट व्हाट टाइम विल ही कम, एट व्हाट टाइम विल ही कम हियर। तो फर्स्ट सेंटेंस बन गया एट व्हाट टाइम विल ही कम हियर, वह कितने बजे यहाँ आएगा। अब ये कितने बजे तो हो गया यहाँ पे। अब इसी का अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पे कहूंगा कि कितने बजे, तो जितने बजे तुम यहाँ आओगे, मैं बना सकता हूं जितने बजे तुम यहाँ आओगे। तो क्या बनेगा इसका जितने बजे का, तो इसका बन जाएगा एट व्हाट टाइम ही विल, क्या बन जाएगा इसका जितने बजे का हो जाएगा एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम ही विल कम हियर। तो इसका बन जाएगा एट व्हाट टाइम ही विल कम हियर, अर्थात पहले का क्या बन गया वह कितने बजे, पहले का फर्स्ट है कितने बजे। थोड़ा समझ लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट का ही डिफरेंस है। तो इसमें जो है जैसे मैंने बोला वह कितने बजे यहाँ आएगा, तो एट व्हाट टाइम विल ही कम हियर, ये तो हो गया कितने बजे। अभी वो कह रहा है कि जितने बजे, ठीक है, वह आएगा, इसका मतलब क्या हुआ जितने बजे वह आएगा उतने बजे मैं भी वहां आ जाऊंगा, ये कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे बन जाएगा एट व्हाट टाइम ही विल आएगा, ना कि विल ही, बस ही विल कम हियर। ये सिंपल सा एक इसका फंडा है कि जितने बजे कितने बजे, इनमें सब में ऐसे ही बनेंगे और इसी को अच्छे से समझ लेना। तो मैंने इसको बता दिया एट व्हाट टाइम ही विल कम हियर। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? या ओके। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम कितने बजे पढ़ोगे। अब तुम कितने बजे पढ़ोगे, तो तुम कितने बजे पढ़ोगे, तो यहाँ पे एट व्हाट टाइम तुम कितने बजे किताब पढ़ोगे, एट व्हाट टाइम विल यू रीड बुक। ये बन जाएगा स्टूडेंट इसका एट व्हाट टाइम विल यू रीड बुक, तुम कितने बजे किताब पढ़ोगे। अगर मैं ये बोलूं इसका कि जितने बजे तुम पढ़ोगे, तो जितने बजे फिर इसको ऐसे बना देंगे हम लोग। तो एट व्हाट टाइम विल की जगह यू पहले आ जाएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो एट व्हाट टाइम यू विल रीड बुक, इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस जितने बजे तुम पढ़ोगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम लोग कितने बजे से जा रहे हैं। हम लोग कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे से ना ऑफिस में है ये। ओके, तो हम लोग कितने बजे जा रहे हैं, या हम लोग कितने बजे वहां जा रहे हैं, ऐसे लिख लो। ओके, तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस है हम लोग कितने बजे वहां जा रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम
वी यानी आर, एट व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू देयर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे बन जाएगा एट व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू देयर। तो ये बन गया हम लोग कितने बजे वहां जा रहे हैं। अब इसी का बना देता हूं कि जितने बजे हम लोग, जितने बजे तुम लोग जा रहे हो, तो जितने बजे तुम लोग जा रहे हो, तो एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू देयर। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट बन जाएगा कि जितने बजे तुम लोग जा रहे हो, तो एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू देयर। इस तरह से बन जाएगा नेक्स्ट वाला सेंटेंस। और उसके बाद जो है फोर्थ सेंटेंस है हमारा मीट माई फ्रेंड, FR। ओके, तो ये बन जाएगा एट व्हाट टाइम विल मीट माई फ्रेंड, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं एट व्हाट टाइम विल माई फ्रेंड मीट मी। ओके, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब इंग्लिश का मतलब क्या होती है, चीजें होती है कि स्पोकन की प्रैक्टिस करनी है, ना कि किसी की टांग खींचनी है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कितने बजे खाना खा पाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग कितने बजे खाना खा पाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। अब पाएंगे या पा सकेंगे, ठीक है, तो यहां पे हम एबल टू यूज कर सकते हो, विल बी यूज कर सकते हैं। तो एट व्हाट टाइम विल बी, ओके स्टूडेंट्स, या एबल टू, देख ठीक है ना। तो हम कई तरह से सेंटेंसों को बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हो जाते हैं, वो एक इंटेंशन होता है, किस तरह से हमने सोचा, किस तरह से हमने बनाया, मगर मीनिंग वही निकलना चाहिए, अर्थ वही निकलना चाहिए उसका। तो यहाँ पे जो है एट व्हाट टाइम विल बी ईट फूड। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा सॉरी, एट व्हाट टाइम विल बी या एबल टू लगाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा वी ईट फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मीनिंग सेम निकलना चाहिए, बस कुल मिलाकर बात यह है, या तो विल बी लगाओ या फिर एबल टू लगाओ। तो इसका बन जाएगा हम लोग कितने बजे खाना खा पाएंगे। तो यहाँ पर जाएगा एट व्हाट टाइम विल बी वी ईट फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है ये डब्ल्यूएच फैमिली है, और मैंने इसके 5 सेंटेंस बनाए हैं। आप इससे आप मतलब एक गैस करके और मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके इससे और सेंटेंस बना सकते हो। और इसका मैंने जो जैसे जितना कितना how to use the WH family and WH family for how long and from when that means कब से या जब से। और ये जो होता है इंडेफिनिट वैल्यू के लिए होता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है, जैसे कि लिखा भी गया है, अनिश्चित अवधि के लिए होता है। और एक होता है डेफिनिट वैल्यू, डेफिनिट टाइम के लिए, जिसे हम कहते हैं सिंस व्हेन। तो ये दोनों ही जो है इनका मीनिंग होता है दोनों का कब से। ओके, और इसमें जो होता है यहाँ पे फॉर हाउ लॉन्ग या फ्रॉम व्हेन, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, अर्थात तीनों का मतलब जो है सेम होता है। तो इसमें जो है हम जो है अब कम टू द पॉइंट बात करते हैं। और यहाँ पे जो है जैसे कि ये फोर्थ पार्ट है डब्ल्यूएच फैमिली का, और यहाँ पे है तुम लोग कब से यहाँ पढ़ रहे हो, तुम लोग कब से यहाँ पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट सेंटेंस जो बनेगा यहाँ पे फॉर हाउ लॉन्ग, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम व्हेन, और हाउ लॉन्ग या फ्रॉम व्हेन आर यू रीडिंग हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा सेंटेंस हमारा हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा ये, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर हाउ लॉन्ग या फ्रॉम व्हेन, एक ही बात है। तो फॉर हाउ लॉन्ग आर वी वेटिंग
आर बी वेटिंग फॉर यू, आर बी वेटिंग फॉर यू। ओके, तो ये बन जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग आर वी वेटिंग फॉर यू। और वह लड़की कब से यहाँ खेल रही है, वह लड़की कब से यहाँ खेल रही है। तो यहाँ पे बन जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग इज, for how long is she playing, for how long is she playing here। ओके, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स for how long is she playing here, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं from when is she playing here, अर्थात वह लड़की कब से यहाँ खेल रही है। कुछ बच्चे क्या होता है कि देखो ठीक है, जिसे पता है वो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता, या जैसे वह लड़की, तो वह लड़की के लिए बहुत से क्या करते हैं ना, सी के साथ वर्ब भी लगाते हैं, वो गलत होता है। मतलब सी और ही, आप लोगों को पता है ही एंड सी, तो इसमें अंतर ये होता है, यहाँ पे जो है ये मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है। तो यहाँ पे गर्ल और बॉय लगाने की जरूरत नहीं है इन सेंटेंसों में, सीधा इंडिकेटर कर रहा है कि फ्रॉम, वह लड़की कब से, वह लड़की मतलब सी, इज सी प्लेइंग हियर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है तुम कब से कोचिंग आओगे। अब ये सैंडविच वाला सेंटेंस है, ठीक है, तो किसी में बना सकते वाला भी है, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तुम कब से, तो यहाँ पे जो है for how long will you, okay, for how long will you come, for how long will you come। इसका for तुम कब से कोचिंग आओगे, तो for how long will you come to कोचिंग, यानी सैलविल वाला बन गया है गागी गे वाला। ओके, इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे फ्यूचर में। अब ये आता है सत्ता शक्ति, यानी हम लोग कब से इस काम को कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि हम कब से इस काम को कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें for how long कैन, यहाँ पे आएगा कैन बी डूइंग दिस वर्क, ओके, ये बन जाएगा इसका, इस काम को। तो हम लोग कब से इस काम को कर सकते हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग कैन बी डूइंग दिस वर्क, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं इसको फ्रॉम व्हेन कैन बी डूइंग दिस वर्क। तो इस तरह से जो है ये डब्ल्यूएच फैमिली की फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है, और ये जो है कंप्लीट हो चुका है। और इससे मतलब अंडरस्टैंडिंग करके और सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel. Actually, I humble request, don't forget this channel and this topic. This topic is how to use the WH family. I think first video जो है इसकी बन चुकी है, and second है from where. From where मतलब that means कहाँ से, या फिर इसका बनाओगे जहां से। ये दोनों ही शब्द यूज होंगे इसमें फ्रॉम वेयर। तो फ्रॉम वेयर, तो फर्स्ट जो है इसमें जैसे बोला जाता है कि तुम लोग कहां से आ रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट बनेगा इसमें वी हैव
फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो फर्स्ट इसमें बन जाएगा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो तुम लोग या तुम कहां से आ रहे हो या तुम लोग आ रहे हो, इसका बन जाएगा अगर हम बनाना चाहे जहां से तुम लोग या तुम भी लगा सकते हो, तुम आ रहे हो, आ रहे हो, ऐसे देखा होगा आपने बोलते हुए। तो यहां पे क्या बन जाएगा फ्रॉम वेयर यू आर आएगा यहाँ पे। ओके, यू आर कमिंग। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा कि जहां से तुम आ रहे हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है हमारा हम लोग कहां से बोल रहे हैं। कोई कैरेक्टर हमें तो पता ही नहीं है कि हम कहां से बोल रहे हैं, तो इस तरह से होता है। तो इसमें जो है हम लोग कहां से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर वी टेलिंग। ओके, तो फ्रॉम वेयर आर वी टॉकिंग, इसका बन जाएगा जैसे ऊपर बनाया था फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तो यहाँ पे बन जाएगा हम लोग कहां से बोल रहे हैं, तो फ्रॉम वेयर आर वी टॉकिंग, इसका ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब इसका अपोजिट जहां से तुम बोल रहे हो, जहां से तुम बोल रहे हो तो फ्रॉम वेयर वी आर टॉकिंग। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा वह कहां से है, अर्थात वह कहां से बिलोंग करता है, वह कहां का रहने वाला है या वह कहां पे रहता है। इस तरह से इसका मतलब इंटेंशन है, ये इस तरह से सिचुएशन है। तो हम इसका क्या बना देंगे फ्रॉम वेयर इज ही बिलोंग। ओके, फ्रॉम वेयर इज ही बिलोंग, तो ये बन जाएगा इसका बिलोंग मतलब बिलोंग टू, कहां से। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर इज ही बिलोंग, तो इसका ये बन जाएगा तुम कहां से हो। ठीक है, या फ्रॉम वेयर आर यू, ये भी बना सकते हैं हम इसको, ये बना सकते हैं फ्रॉम वेयर आर यू। तो मैंने कल ही बताया था कि फ्रॉम वेयर आर यू कहां से हो, तुम कहां से हो या तुम कहां से बिलोंग करते हो या तुम। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम वेयर इज ही बिलोंग, या फिर हम बना सकते हैं इसको फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, डू ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको ये भी बना सकते हैं फ्रॉम वेयर डज, ओके, डज ही बिलोंग। ओके, तो मतलब सेंटेंस को तो काफी तरह से हम बना सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि इंग्लिश जो स्पोकन होती है या फिर हमारी जो लैंग्वेज होती है उसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, ना कि किसी की टांग खींचना कि यार तुम ये कर दो इंडिया में कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बस हाँ, सामने वाले को समझ में आ गई कि हाँ ये बोलना चाह रहा है तो वो अपने शब्दों में उसको बोले। तो इसी तरह से ये होता है। तो जिसमें जो है फ्रॉम वेयर डज ही बिलोंग टू और फ्रॉम वेयर आर यू, है ना, इस तरह से हम इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ना नेक्स्ट जो है विकास कहां से आता है। अब विकास कहां से आता है यानी कहां से आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा इसका फ्रॉम वेयर डज, ओके, फ्रॉम वेयर डज कम, फ्रॉम वेयर डज कम विकास, तो ये बन जाएगा इसका। ओके, तो फ्रॉम वेयर डज कम विकास, विकास कहां से आता है मतलब चल के आता है वो कहीं से। ठीक है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा वे लोग कहां से घूम कर आ रहे हैं। देखो दो इसमें वर्ब लग रही है, घूम कर भी और आ रहे हैं, है ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता, वो आपस कमिंग के लगा देते या वॉकिंग के लगा देते। तो इसमें क्या होता है कि
वे लोग कहां से घूमकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम देयर, ओके, फ्रॉम देयर आर दे, फ्रॉम देयर आर दे कमिंग, आर दे कमिंग वॉक, ओके, ये बन जाएगा वॉक। तो यहाँ पे कमिंग क्यों लगाया, वॉकिंग क्यों नहीं लगा, बहुत से वॉकिंग लगा देंगे तो वॉकिंग नहीं आएगा, क्योंकि आ जो रहा आ के साथ जो रहे आ रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाता है इसमें, कमिंग वॉक, ओके। तो फ्रॉम देयर आर दे कमिंग वॉक, तो वे लोग कहां से आ रहे हैं। तो इस तरह से जो डब्ल्यूएच फैमिली है बहुत ही मतलब नेकलेस वीडियो है ये, और मैंने देखा है कि आपने सबने देखा होगा कि जब क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसमें डब्ल्यूएच फैमिली बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको मतलब केयरफुली, ओके, केयरफुली इसको गैदर करो और कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है अपना उसको करके और भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, ओके। थैंक यू सो मच। Today we have to discuss about this topic, how to use WH family. WH family for what या what for what या what for, that means same meaning is किस लिए। तो यहाँ पे जो होता है कि ये पार्ट ऑफ थर्ड है WH फैमिली का, और इसके लिए जो है किस लिए, किस लिए यानी किस पर्पज से, या ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सेंटेंस है वह लड़की किस लिए यहाँ आ रही है, तो व्हाट फॉर या फॉर व्हाट इज सी कमिंग हियर, तो ये बन जाएगा इसका सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तुम लोग किस लिए मुझसे बात कर रहे हो, तुम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर व्हाट, फॉर व्हाट आर यू टॉकिंग, फॉर व्हाट आर यू टॉकिंग, टॉकिंग टू मी, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है तुम लोग किस लिए मुझसे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉर व्हाट या व्हाट फॉर आर यू टॉकिंग टू मी, तुम लोग मुझसे क्यों बात कर रहे हो, तो इसका ये बन जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। जिसे बहुत मतलब ऐसे बच्चे से पूछा जाता है कि यार हम क्यों पढ़ रहे हो, आधे को तो पढ़ने का मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है जी, ना कोई उनका कोई मतलब गोल है ना कोई टारगेट है, बस सिर्फ और सिर्फ अपना घर वाले ने बोला पढ़ने भेजा तो पढ़ने आ गए, कोई मतलब नहीं उन्हें दुनियादारी, सिर्फ एंजॉयफुल लाइफ जीना चाहते हो। तो एंजॉयफुल लाइफ हमेशा पॉसिबल ही नहीं है, सबको पता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, तो तुम अपने से पूछो, ठीक है, खुद से पूछो कि किस लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा सेंटेंस, तो फॉर व्हाट आर वी रीडिंग, आर वी रीडिंग, ठीक है। तो ये बन जाएगा हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, तो फॉर व्हाट आर वी रीडिंग, हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, या फॉर व्हाट आर वी स्टडीइंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। हमारा मोनू किस लिए विदेश जा रहा है, तो कुछ पर्पज है तभी जाएगा वो, तो मोनू किस लिए विदेश जा रहा है, ठीक है। और किस लिए, तो यहाँ पे हम बुला सकते हैं व्हाट फॉर, ठीक है, व्हाट फॉर या फॉर व्हाट मैं बार बार बता चुका हूँ, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो व्हाट फॉर इज मोनू, व्हाट फॉर इज मोनू गोइंग
टू फॉरेन, गोइंग टू फॉरेन। ओके, फॉरेन मतलब होता है विदेश। तो व्हाट फॉर इज मोनू गोइंग टू फॉरेन, तो मोनू किस लिए विदेश जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया किस लिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस है, अब इसे अलग उसमें बना सकते हैं, जैसे रहा रही पे बन रहे थे तो ऐसे बना सकते हैं, शैल में भी बना सकते हो, और शुड कुड एंड कैन मे माइट एंड तुम्हारा वाज वर या पास्ट सिंपल पास्ट सब में बना सकते हो, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैं ये बना के दिखा रहा हूँ, वह किस लिए वहां जाएगी, वह किस लिए वहां जाएगी, तो यहाँ पे जो है फॉर वाट, किस लिए वहां जाएगी, तो फॉर वाट विल शी गो देयर। ठीक है, तो ये आएगा विल शी, जाएगी, गे शैल विल आएगा, विल शी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम पढ़ा है कि हमने कि भाई जैसे आई और बी के साथ शैल और अगर के साथ विल, तो विल जो है मतलब तो किसी में भी मतलब यूज कर सकते हैं स्पोकन के लिए, फॉर ओनली फॉर स्पोकन के लिए जो विल को जो है अगली जगह हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड वीडियो है इसकी और ये कंप्लीट हो चुकी है। एंड बताई दिया मैंने टॉपिक हाउ टू यूज द विश फैमिली फॉर वाट या वाट फॉर किस लिए, और किस लिए की जगह अब अगर हम इसका जो है वो भी बना सकते हैं किस लिए, यानी जिस लिए। ठीक है, जिस लिए तुम, तो ये भी हम इसको बना सकते हो जिस लिए तुम। अगर इसका अपोजिट बनाना है हमें, जैसे पहले 2 वीडियो में बनाया मैंने कि वह लड़की किस लिए यहाँ आ रही है, तो इसमें बना सकते हो कि जिस लिए तुम यहाँ आ रहे हो, ऐसे बना सकते हैं। तो जिस लिए तुम यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट फॉर आर यू कमिंग हेयर। ठीक है, फर्स्ट का क्या बन जाएगा, व्हाट फॉर आर यू कमिंग हेयर, जिस लिए तुम यहाँ आ रहे हो। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना सकते हो आप अंडरस्टैंड करके, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच।